हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में महात्मा गांधी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। इस वीडियो के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, जहां से हमारे एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और सही प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में दहेज शासन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 से, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से, साइमन कमीशन 1928 से। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन सी से हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से भारत में दहेज शासन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिजौलिया आंदोलन, डांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन डी से हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी से हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आजाद ने, सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन बी से हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। ऑप्शन बी से हो जाएगा अहमदाबाद। अगला प्रश्न, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। ऑप्शन सी से हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी ने, जेबी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। ऑप्शन सी से हो जाएगा जबलपुर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1915, 1917, 1916, 1918। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1915। अगला प्रश्न, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, इनकलाब का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन डी से हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर। ऑप्शन सी से हो जाएगा पंजाब। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। ये VVI क्वेश्चन है। ऑप्शन ए से हो जाएगा 1939 में। अगला प्रश्न, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा
बहुमत प्रांत प्रांतों की संख्या थी? 3, 4, 5 या 6? ऑप्शन डी से हो जाएगा 6। अगला प्रश्न, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोहम्मद इकबाल, आगा खां, एम.ए. जिन्ना, चौधरी रहमत अली? ऑप्शन डी से हो जाएगा चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अग्रीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू? आपको बताना है 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, रक्षा, खाद्य व कृषि, कोई भी नहीं? ऑप्शन सी से हो जाएगा खाद्य व कृषि। अगला प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक? ऑप्शन डी से हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी? ऑप्शन बी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जे.एम. सेनगुप्त? ऑप्शन बी से हो जाएगा सूर्य सेन। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल के विभाजन के बाद? ऑप्शन बी से हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था? डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम.ए. जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, बी.पी. मेनन के मस्तिष्क का? ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। अगला प्रश्न, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सी राजगोपालाचारी, एम.ए. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन सी से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह? ऑप्शन ए से हो जाएगा लाला लाजपत राय। इन्हें हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? दी आर्म एक्ट, दी पब्लिक सेफ्टी एक्ट, दी रॉलेट एक्ट, दी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? ऑप्शन सी से हो जाएगा दी रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में यह था कि शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा दायर किए गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला प्रश्न, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? बी.एन. राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन, बी.पी. मेनन? ऑप्शन डी से हो जाएगा बी.पी. मेनन। अगला प्रश्न,
1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग। ऑप्शन डी से हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। ऑप्शन सी से हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? एएन सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी से हो जाएगा जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, दिल्ली में, इलाहाबाद में, लाहौर में। ऑप्शन बी से हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? ऑप्शन ए, गांधी जी व लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन बी, किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ऑप्शन सी, बैसाखी की प्रार्थना के लिए। ऑप्शन डी है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। अगला प्रश्न, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल। ऑप्शन ए से हो जाएगा बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। ऑप्शन सी से हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। ऑप्शन ए से हो जाएगा 9 अगस्त 1942। अगला प्रश्न, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन है भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। ऑप्शन सी से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे? VVI क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन डी से हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी हिंद केसरी, कैसरे हिंद, राय बहादुर, द राइट और रेबल। ऑप्शन ए से हो जाएगा हिंद केसरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इनमें सभी। ऑप्शन डी से हो जाएगा इनमें सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा असविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन,
चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। आपको इनको क्रम के अनुसार सजाना है। सबसे पहले कौन होगा, फिर उसके बाद कौन हुआ। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्रम इसका यह होगा 3 1 2 4। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन ए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कथन आर, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। आपको दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन सी से हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। हमसे गलत कथन पूछा है। ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन सी, केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन डी, संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति। आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए हमारा गलत है, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 ईस्वी में हुआ था एक मील का पत्थर था क्योंकि। ऑप्शन ए, इसमें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की गई। ऑप्शन बी, इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अपनी मंजूरी दी। ऑप्शन सी से हो जाएगा, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। पहला कथन, प्लेग जीवाणु का वाहक। दूसरा कथन, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन। तीसरा कथन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। और चौथा कथन है दुर्घटना का वाहक। आपको चारों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है इसकी आलोचना महात्मा गांधी ने की, किसकी की। अपने हिंद स्वराज में पहले कथन की आलोचना की, दूसरे कथन की आलोचना की, तीसरे कथन की आलोचना की थी, लेकिन चौथा कथन की आलोचना नहीं की थी। आलोचना करने के यही तीनों कारण था। इस प्रश्न का उत्तर पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट पारित किया गया कृषि भूमि में सुधार लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। ऑप्शन बी से हो जाएगा, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। अगला प्रश्न,
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? जोतने वालों को जमीन, मजदूरी की दरों में वृद्धि, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, किसानों को कृषि निविष्टियों की आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर प्रवृत्ति। ऑप्शन सी से हो जाएगा नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। दूसरा कथन, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। तीसरा कथन, यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्य वर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। आपको तीनों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है असहयोग आंदोलन के बारे में कौन कौन कथन सही है। केवल असहयोग आंदोलन के बारे में पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन हमारा गलत है। इस प्रश्न का उत्तर पहला और दूसरा कथन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक है। दूसरा कथन, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। तीसरा कथन, सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। आपको तीनों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन कथन सही है। पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन हमारा गलत है। इस प्रश्न का उत्तर पहला और दूसरा कथन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा कथन। अगला प्रश्न, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, पहला गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी से हो जाएगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? ऑप्शन सी से हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने डांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 12 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन बी से हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को। अगला प्रश्न, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। ऑप्शन बी से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं एवं मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। ऑप्शन डी से हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष। ऑप्शन बी से हो जाएगा 21 वर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां पर हुआ? गया, अमृतसर, बेलगाम, कानपुर।
ऑप्शन सी से हो जाएगा बेलगाम। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। ऑप्शन बी, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हो। ऑप्शन सी, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। ऑप्शन डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑप्शन डी से हो जाएगा संवैधानिक गतिरोध का हल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन सी से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु है। ऑप्शन सी, आजाद हिंद फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है। ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के बैठक में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। ऑप्शन ए से हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। अगला प्रश्न, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन डी से हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको बताना है इन चारों आंदोलन में कौन कौन ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकाला था। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही दो आंदोलन थे जो महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला था। ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा केवल 3 और 4। अगला प्रश्न, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। ऑप्शन बी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। ऑप्शन सी, उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी। ऑप्शन डी, उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी? पहला, पीजेट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, दूसरा कथन है ऑल इंडिया शेड्यूल्स कास्ट फेडरेशन। कथन 3, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी। आपको बताना है इन तीनों में से किस संस्था की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था। पहला नहीं होगा, दूसरा और तीसरा, ये दो दलों की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया था। ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा।
ऑप्शन बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। ऑप्शन डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन सी से हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन का दमन और ऑप्शन डी है प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन बी से हो जाएगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पहला कथन है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। दूसरा कथन, इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। तीसरा कथन, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको तीनों कथन को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कौन कौन कथन सही है। दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन भी हमारा गलत है, केवल पहला कथन ही सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल पहला। अगला प्रश्न, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, टी प्रकाशम, दीवान चमन लाल। ऑप्शन ए से हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी, सुभाष चंद्र बोस, एम.के. गांधी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी से हो जाएगा एम.ए. अंसारी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, सी राजगोपालाचारी, के कामराज, एनी बसेंट। ऑप्शन बी से हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? भी क्वेश्चन है। बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में, वाराणसी में। ऑप्शन डी से हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी। ऑप्शन बी से हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग, पीटरमारिट्सबर्ग, डरबन, पिटोरिया। ऑप्शन बी से हो जाएगा पीटरमारिट्सबर्ग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया? ह्यू गेट्सकेल, सर जॉन साइमन, सर पैथिक लॉरेंस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी से हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन किडनी मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, फ्लोरेंस रिपोर्ट, किप्स एवी, एलेक्जेंडर। प्रश्न हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा विलियम वुड। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी लिख देते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा जैविक कृपलानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? एच.एन. वेल्सफोर्ड, वे मिलर, जी एस्लोकोम्ब, जेम्स पीटरसन। ऑप्शन बी से हो जाएगा वे मिलर। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1927, 1928, 1929, 1930। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1929। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लाहौर, लखनऊ, इलाहाबाद, रामगढ़। ऑप्शन ए से हो जाएगा लाहौर। अगला प्रश्न, फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी। ऑप्शन ए से हो जाएगा महात्मा गांधी। दोस्तों, आज की वीडियो में टोटल हम 81 प्रश्न किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनमें कितना आपका सही हुआ है। सबको अपना नंबर लिख के जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।